सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे हो। घनश्याम सवरिया मेरे, हरिया जाओ 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 हरिया जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ ओ मेरी नैया पार लगा जाओ। अब शरण पड़ा प्रभु तेरे, अब द्वार खड़ा प्रभु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। राधे कोई ना सहारा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। और प्रभु जिसका मुझे साथ जिसके लिए अभी करा, वो घड़ी आ गई आ गई भैया के दर में मुझे जाना है। और कहा है ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, जब क्या हो जाएगा। ताली बजाओ हैं? जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, बंदे क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। और ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। अरे खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म
तूने वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। अरे जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। और बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और कहा राधे पूरी जवानी जी भर के सोया। पूरी जवानी जी भर के सोया। अरे पूरी जवानी तो जी भर के सोया। पूरी जवानी जी भर के सोया। और आया बुढ़ापा तो जी भर के रोया। आया बुढ़ापा तो जी भर के रोया। अरे प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। अरे प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। और आएगा बुढ़ापा तो चल नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो चल नहीं पाएगा। तुझे आएगा बुढ़ापा तो चल नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसीलिए कहा है ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे पाया मानुष तन फिर क्यों तू रोया। पाया मानुष तन तो फिर क्यों तू रोया। अरे पाया है मानुष तन फिर क्यों तू रोया। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया। और मोह माया के मद में क्यों है तू खोया। ओ माया के चक्कर में फिर तू क्यों रोया। अरे सुंदर दिया जीवन उसने प्रभु के गुण गाए जा। सुंदर दिया जीवन उसने प्रभु का गुण गाएगा। अरे अपने हृदय को तू भक्ति में लगाए जा। अपने इस जीवन को भक्ति में लगाए जा। और मुक्ति का मार्ग ये मिल जाएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। रे जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। रे जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। बिजली से पंछी निकल जाएगा। जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। बोली माँ की बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारे में दम लगाओ। राधे जी मिलेगो जी बचे हो पूरी जिंदगी में सब नहीं रह जाए। राधे प्यारे, इसलिए हर बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आज इस कथा का आज द्वितीय दिवस हो गया और हमें ये लगता है जगहों में काम ज्यादा है। ऐसी बात है ना महाराज। देखो जब काम ज्यादा होता है तभी तो यहाँ पर आने के लिए टाइम नहीं होता है। हाँ वैसे तो ये है कि 12 बजे तक काम तो हो ही जाता है। क्या बीच का टाइम है और कितना इस समय तो लगभग ज्यादातर तो मुझे तो यही लगता है कि आदमी इस टाइम पर यानी फ्री हो जाना चाहिए चाहे
व्यास जी मोह ऐसो लगे कि यहाँ के लोग वागन ने भगवान से डर लगतो दिखे ना, ये खुद ही अपने आप में ये लगता है, इनको लगता है सब कुछ घर नहीं है, हम काय को चले। ये हम भी मानते हैं, ये तुम मानते ही हम भी मानते हैं कि परमात्मा आपके हृदय में और हमारे हृदय में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कथा सुनने ना जाए। ये तो भाई फिर अन्याय है। विप्रदेव है, वैसे ज्ञानी है यहाँ तो। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हम खूब जानते हैं राम कथा जिन सुनत आगाई, प्रभु की कथा जो होती है, जो ये कहते सुन के बस बहुत सुन लिया, अभी क्या सुनना, तो उसने जीवन में कुछ जाना नहीं। राम की कथा कोई सुनने का आगाने का विषय नहीं है। तो संतों ने पूछा ये कथा कब तक सुनना चाहिए, तो सूत जी ने ये बताया, बोले जब तक जीवन है तब तक सुनना चाहिए, और फिर जीवन मिल जाए तो फिर स्टार्ट। इसे कोई अंत नहीं है इसका सुनने का। इसलिए ये मत सोचो कि हम सब कुछ जानते हैं। प्यारे, तुम भी जानते हो, हर कोई जानता है। आपको पता है जब भगवान मेरे हृदय में है तो मंदिर क्यों जाता है? क्या जरूरत पड़ी? फिर मंदिर बनवाना भी नहीं चाहिए। जब भगवान तुम्हारे हृदय में है हृदय में, लेकिन हमें मंदिर बनवाना चाहिए और मंदिर हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानव कर्तव्य है, मेरा ये परम धर्म है। क्योंकि जब मंदिर के सामने जाते हैं प्यारे, हम वैसे भूल सकते हैं, विस्मरण हो सकता है, लेकिन जैसे मंदिर के सामने निकलते हैं तो सर झुका लेते हैं और तुरंत मुझे वो बात याद आ जाती है कि मैं यहाँ किस लिए आया, स्मरण आ जाता है। इसलिए कथा में जाना चाहिए। सब कुछ जानते हो, फिर भी जो व्यास गद्दी पर बैठ की कथा को सुनाते हैं, मुझे लगता है कि उनसे कई गुना अधिक जो बैठ करके कथा सुनते हैं, उनसे कई गुना अधिक उनको ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञानी तो वही कहलाया जो मौन रह जाए, विद्या विनयम ददाति, जिसमें विनम्रता आ जाए, जिसमें नम्रता ही हो, जो झुकना ही सीख ले, वही विद्या सफल है। खड़े होके चिल्लाने लगे फिर वो किस काम का? ऐसे बड़े होने से क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इससे तो अच्छी है कि आम की डाली जो नीचे की ओर झुकती है, जब फल आता है तो महाराज और नीचे झुक जाती है। और उससे आम का जो फल होता है महाराज, वो मौसम के अनुसार गर्मी के मौसम में होता है। लोग उसके नीचे बैठ करके क्या करते हैं, छाया लेते हैं। इसके बाद उसमें देखते हैं कि फल आ गया तो तोड़ने की सोचते हैं, और जब फल ना मिले तो कहीं से डेला लेकर आते हैं, कहीं से डंडा लेकर आते हैं। उस फल ने क्या बिगाड़ा, जो उसके ऊपर डंडा भी चल रहा है और फल भी के ऊपर ईंट भी चल रही है, पत्थर भी चल रहा है, लेकिन क्या वो अपना स्वभाव छोड़ देता है? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से ये संसार के लोग हो गए। इनको जहां लगता है स्वार्थ, वहां तो उसको तोड़ने के लिए ये डंडा भी चलाएंगे, महाराज पत्थर भी चलाएंगे। इसका एक उद्देश्य, ये गाली भी देंगे, बिंदाने का भी काम करेंगे। लेकिन हमें अपने हिसाब से, सदैव इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए, किसी और को देखकर नहीं। हम दूसरे में कमी क्यों देखें? हम अपने में झांक के देखें। क्यों ढूंढता है बुराई किसी में, और तुमसी बुराई न छिपी है किसी में। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। हमें क्यों कहेंगे? तुम्हें न कहीं दिखेगा, और जरूर दिखेगा। यदि कोई कमजोर इंसान जिससे कोई भिड़ जाता है, दूसरा जबर जोर से,
अगर भिड़ जाता है और उसको वो छोड़ करके चला जाए, कमजोर इंसान अपने आप में और कमजोरी मान ले कि कोई जोर है हम चाहे, तो ये निश्चित है जो जोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं पिट जाएगा। उससे ज्यादा जोर कोई ना कोई तो मिलेगा है, लेकिन तुम बच जाओ। तो कहने का मतलब यही है, किसी पर कुछ कहने से पहले हमें अपने आप में झांक लेना चाहिए। प्यारे, एक उंगली जो ये उठती है, ये एक उंगली जब उठती है ये तीन तुम्हारी ओर झुकती है। उसको क्या देख रही हो? तीन कहती तू अपने को देख, अपने को देख। हम अपने आप में संभल जाएं, आप अपने आप में संभल जाओ, दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, केवल इंसान अपने आप में संभल जाए। प्यारे, हरियर गंगा के किनारे बैठे हुए जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को कथा श्रवण करवा रहे थे, उसमें से 6 प्रश्न होते हैं। एक पहला प्रश्न आया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? ये प्रश्न किया, ऋषियों का प्रश्न है महाराज। ऋषि सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न करने का उद्देश्य आज के लिए है कि आज का इंसान कैसे जानेगा। यदि तब प्रश्न न किया होता तो आज ये चर्चा कैसे होती। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं, मानव का जो सर्वोच्च धर्म है, धर्म तो मान लिया, भगवान की कथा है, आपने धर्म के अनुसार कथा को सुन लिया, पूजा कर ली, ये आपका धर्म है, माता पिता की सेवा कर ली, ये आपका धर्म है, बच्चों का पेट पालन किया आपका धर्म है, गौ सेवा की ये आपका धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? जब इंसान इन सबसे प्रेम करता हुआ और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित हो जाए, यही परम धर्म। सबको निभाते हुए जो प्रभु के चरणों में समर्पण का भाग रख ले, समर्पण का मतलब ही तो प्रेम है। लोग कहते हैं प्रेम करते हैं, तो प्रेम का मतलब होता समर्पण। आज की दुनिया में प्रेम किस चीज का है महाराज? केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ का प्रेम है। लेकिन प्रेम का मतलब प्यारे समर्पण है। इस समर्पण शब्द को किसी ने समझा, चाहे स्त्री पुरुष का ले लो, चाहे बहन भाई का ले लो। आज की दुनिया में ऐसे साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उदाहरण बहुत मिल जाएंगे। जो पत्नी कहते बहुत प्रेम करते हैं, जरा सी बात पे झगड़ा हुआ तुरंत ले आओ, कहाँ है कागज, डिवोर्स कर देते हैं। काय को प्रेम है? यही समर्पण है। परम धर्म है प्रभु के चरणों में प्रीति करना। दूसरा प्रश्न पूछा, मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर में जाकर के अनेक, जो एक मंदिर में कई देवता हो जाते हैं महाराज। मंदिर में एक गर्भगृह में वैसे कई देवताओं का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाते हैं, लोग लगा देते हैं। और मंदिर में लगाते वक्त वो तो अपना नाम भी डाल देते हैं कि ये स्थापना हमने करवाई, ताकि लोग पढ़ ले। अब तुम कर रहे हो, नीचे पढ़ा रहे हो, तुम कहाँ कर रहे हो? दिया तुरंत ले लिया, दिया और तुरंत ले लिया। जो लोग आकर के कहते मेरा नाम ऐसे बोल दीजिए, तो दिया और तुरंत नाम में मिल गया, फिर कोई असर आगे का नहीं बचा है। तो एक मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारी प्रतिमाएं होंगी, तो मन भ्रमित रहेगा महाराज। मन में एक ही बात की शंका रहेगी, किसको पूजा जाए और किसको छोड़ा जाए, पूजा किसको जाए और छोड़ा किसको जाए। कौन ऐसा एक देव है जो एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? एक के सादे सब सदें और सब सादे सब जान। ऐसा एक देव कौन है?
सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात पूछी ऋषियों ने। इसका उत्तर एक ही है प्यारे, निंदा कभी किसी की मत करो, लेकिन विश्वास एक में रखो। निंदा कभी किसी की मत करो, लेकिन विश्वास एक पर रखो। अगर हमेशा विश्वास निष्ठा एक पे रखी है तो प्यारे बेड़ा पार हो जावे। अगर आपने विश्वास एक पर नहीं किया तो नैया डूब जावे। कैसे? मैं थोड़ा उदाहरण बताऊं। 4 धर्म के लोग, 4 ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 धर्म के लोग एक बार गंगा जी को पार कर रहे थे। तो सर्वप्रथम हमारे मुस्लिम भैया का नंबर आया। तो मुस्लिम भैया में केवल अपने अल्लाह को याद किया और अपने कुरान को पढ़ा और नैया को पार कर गया। सिख भाई का नंबर आया तो ईसा मसीह को याद किया, एक भगवान को याद किया, विश्वास दिल में रखा और नाव में बैठा गंगा को पार कर गया। ईसाई का नंबर आया, सिख का मतलब आता है तो गुरुद्वारा को याद करते हैं, ईसाई का नंबर आता है तो ईसा मसीह को याद करते हैं। लेकिन प्यारे केवल जब हिंदू का नंबर आया तो हिंदू भैया अब दुविधा में पड़ गए, कौन से भगवान को याद करें और कौन से भगवान को छोड़ दें। समस्या तो यही है, कौन से भगवान को याद करें। 33 कोट देवी देवताओं का आह्वान होता है महाराज, जिस समय कथा प्रारंभ होती है। प्यारे अब सोच रहे किस देवता को याद करें, नाव पार करनी है। तो उनने सबसे सोची मन में कि राम को नाम ज्यादा सरल है, ना हुए तो राम को याद कर ले। उनने राम राम के वो ध्यान करो और रामायण पे ध्यान धरो। राम 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 और रामायण की चौपाई शुरू। और जैसे ही नेक अंदर चले तो नाव में थोड़ा सा पानी भर गया, और जैसे नाव में पानी आयो अब उनकी आत्मा डमाडोल गई। हमें जान नैया डूबने वाली है। 22 में कहा काम करो। अब तो बोले अरे राम हमारी कहा मदद करेंगे। राम की पत्नी खोए गई तो हनुमान जी ढूंढ के ले आओ। जब वे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ना गए तो वे हमारी मदद क्या करेंगे। विश्वास खत्म हुआ। महाराज हनुमान जी को याद करने लगे, और जैसे ही हनुमान जी को नाम ले तो हनुमान चालीसा शुरू, जय हनुमान ज्ञान सागर। और जैसे ही आगे नेक चली तो नाव में और पानी भर गए। अब उनने सोची हनुमान जी हमारी का मदद करें। हनुमान जी ने खुद ही परिवार नहीं करो, वे अपने परिवार की रक्षा ना करने गए, वे हमारी रक्षा क्या करें। फिर दिमाग की बात करें, फिर सोची अब क्या करें। बोले बंसी वाले को याद करें। अब बंसी वाले को याद किया, और जैसे कन्हैया को याद किया, अब तो कन्हैया को हृदय में याद किया और कृष्ण चालीसा शुरू कर दी। नाव में और पानी भर गई। आप सोचने लगे जे कृष्ण हमारी रक्षा क्या करेंगे, तो गोपियन के संग रास ही करत रहे। इन्हें ध्यान मेरी ओर कहाँ है, ये तो अपनी ओर ध्यान करे होंगे। फिर भूल गए। फिर सोचने लगे अब कहा करें, कोई साथ ना देवे वालों तो काली मैया को याद कर ले। अब काली मैया को याद करो। अब काली मैया को याद करके जैसे अम्बे जगदम्बे, जैसे अम्बे तू जगदम्बे काली, और जैसे शुरू करी तब तक का भयो नाव पूरी डूब गए चली। अब मरी गए। जब मरी गए तो भगवान के पास पहुंचे। भगवान से बोले प्रभु आप हमें बताओ, आप ये कहते हो कि हम जो हमें याद करता है, जो तुमको याद करता है वो बहुत से पार हो जाता है, और तुमने तो हमको डुबाई दिया, हमें डुबाई दियो। भगवान ने कहा तुमने हमें याद कर दियो। बोले याद ना कियो, सबसे पहले हमने राम को याद किया,
ठीक है, तुमने राम को याद किया, हम राम रूप में तैयार हुए, राम रूप में तैयार हुए। और जैसे धनुष बाण लेके तैयार हुए के ऐवे की बारी आई, तलक तुम्हारा विश्वास खत्म हुई। तुम कहने लगे राम रूप में मत आओ, अब हनुमान रूप में आ। तो भैया धनुष बाण उतार के रखो, लंगोटी लगाई, गधा उठाई, और जैसे तैयार भई हनुमान रूप में, वैसे विश्वास खत्म हुई। तुम कहने लगे अब हनुमान रूप में ना, अब काहे रूप में आओ? बोले बंसी वाले रूप में आओ। गधा उतार के धरी, लंगोटी, और जैसे पीताम्बर डालो, बंसी पकड़ी, तब तक तुम फिर विश्वास खत्म। अब तुम कहने लगे काली मैया के रूप में आओ। अब काली मैया के लिए तुरंत बंसी उतारी, पीताम्बर उतारो, और काली मैया को श्रृंगार करो। जब तक लहंगा पहन के गांठी लगाई, तब तक तुम डूब के हमारे पास आई गए। कहने का मतलब ये है कि जागी रही और भावना जैसी, पर प्रभु मूरत तिन पाई तैसी, प्रभु मूरत तिन पाई तैसी, प्रभु मुहूर्त दिन पाई कैसी, प्रभु मुहूर्त दिन पाई कैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वरी जानिए रही भावना जैसी, अरे जानिए रही भावना जैसी, अरे प्रभु मुहूर्त तिन पाई तैसी, प्रभु मुहूर्त दिन पाई कैसी, प्रभु मुहूर्त दिन पाई कैसी। चाचा भावना जैसे भगवान ने बता दिया, तुम जिस रूप में याद करोगे नारायण उस रूप में आपको मिलेंगे, लेकिन विश्वास एक में करो, निंदा कभी किसी की मत करो। इसका मतलब नहीं है कि आपने रामाचार्य जी को गुरु बना लिया है तो कृष्णा किशोरी की आप बुराई करें, ये अधिकार नहीं आपको। विश्वास में करो, गुरु तुम्हारे वो हैं, लेकिन जो सामने आ जाए प्रतिष्ठित इंसान, हर कोई तुमसे बड़ा इंसान, वो माननीय और सम्माननीय और पूजनीय होता है। और वैसे अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भवति, अतिथि भगवान का रूप होता है। तुलसिया संसार में और सबसे मिली धाय, तो ना मालूम किसी रूप में पर नारायण मिल जाए। तो प्यारे, ये दूसरा प्रश्न था। मंदिर में जाते हैं, एक मंदिर में कई गर्भगृह होते हैं, तुलसी बाबा की वहाँ स्थापना है, राम जी की भी स्थापना है, वहाँ हनुमान जी की भी स्थापना है। तो जिसको आप पूजते हैं, पूजा हृदय में हमेशा विश्वास उसका होना चाहिए, और सर सभी के आगे झुकाकर प्रभु मेरी भक्ति को बढ़ा दो। तो हमने सबका सम्मान किया। तीसरा प्रश्न किया, हे प्रभु मुझे बताएं, प्रभु का नाम अनामी है, अनामी नाम क्यों रखता है? जब वो अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? फिर भी मुझे प्रमाण चाहिए। भगवान की अवतार होती हैं तो कितने होते हैं? क्यों? लोग कहते हैं, संतगण कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अरे कहीं है सुनिए बहुविध संता, कहीं है सुनिए बहुविध संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
धर्म की हानि, अरे जब जब हो ये धर्म की हानि, अरे बाढ़े असुर महायपमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और तब प्रभु धर और विविध शरीरा, हरति कृपानिध और सज्जन पीरा। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, तो प्रमाण चाहिए कि उनकी अवतार होते कितने हैं। तो सूत जी महाराज बताते हैं प्रमाण की बात है तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। वैसे तो अनंत हैं, लेकिन प्रमाण की बात है तो 24 अवतार होते हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार, दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार, तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का अवतार, चौथा अवतार है नर और नारायण का अवतार, पांचवा अवतार है कपिल देव का अवतार, छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां अवतार है ऋषिदेव का अवतार, नवा अवतार है पृथ्वी अवतार, 10वां अवतार है मस्त अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, 14वां अवतार है नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां भगवान का अवतार है बावन भगवान का अवतार, 16 भगवान का अवतार है परशुराम जी का अवतार, और 17वां भगवान वेद व्यास का अवतार है जिन्होंने कथा की रचना की है। 18वां भगवान का अवतार है हमारे राम जी का अवतार, 19वां अवतार है श्री बलराम जी का अवतार, और 20वां अवतार है हमारी कन्हैया का अवतार, 21वां अवतार श्री हरि अवतार है, 22वां अवतार हंसा अवतार है, 23वां अवतार बुद्धा अवतार है, और 24वां अवतार कल्कि अवतार है। ये भगवान की 24 अवतार है। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंत है, लेकिन प्रमाण की बात कही जाए तो ये भगवान के 24 अवतार है। प्यारे ऋषियों के मन में आया, वैसे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। श्रीमन नारायण ही सब में समाहित है, वही राम है, वही हनुमान है, वही शंकर है, सिर्फ नारायण सब में समाहित है। एक ही है, दूसरा है ही नहीं। इन सब बातों को सुनते हुए मन में एक बात आ रही है, मन में एक विचार आ रहा है कि प्रभु जिसने भगवान की कथा का गुणानुवाद सर्वप्रथम किया वो हमारे सुखदेव भगवान को नमन और वंदन करना। सुखदेव भगवान ऋषियों के मन में आया तो ये सुखदेव कौन है, ये सुखदेव कौन है जानने की इच्छा हो तो महाराज एक बार सुखदेव भगवान गौलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। नारद जी के भगवान का मन ही नारद है, अगर भगवान को कोई जल्दी काम करना होता है वो नारद आ जाते हैं। भगवान के मन में आया कि भागवत का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, कैसे हो। 22 में सुखदेव भगवान से कही ऐसा करो तुम जाओ और जाकर के पृथ्वी पर इस भागवत का प्रचार और प्रसार करना। सुखदेव भगवान कहने लगे एक बात बताओ महाराज, जय छेना खावे के मिले वो बतासो काय को खाए, जब हमें परम सुख यही मिल रहा है तो वहां क्यों जाए। हाँ यही मिल रहा है तो वहां क्यों जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। तो आप वचन दो, आपकी माया का असर हम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में जो आता है उसे माया का असर तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए तुम्हारी माया का असर हम पे नहीं होना चाहिए तो ही हम जा सकते हैं। ठीक है जाओ, मेरी माया का तुम पे असर नहीं होगा। और जैसे ये बात कही, अब आकर के
भोले बाबा के आश्रम बद्रीनाथ धाम में बर्फीला प्रांत है और सुपच्छनी के गर्भ से अंडे के रूप में पड़े। सुखदेव भगवान का जन्म सुपच्छनी के गर्भ से हुआ है और भगवान की कृपा से यहाँ भी एक तोता बैठा है। हाँ, अब अंडे के रूप में पड़े हैं और जैसे मन में भगवान ने सोचा भाई जल्दी से इनमें जीव प्रभावित होना चाहिए, तभी तो आगे की बात बनेगी, तो नारद जी को भेज दिया। अब नारद जी वहां से चलते हैं नारायण का नाम लेते हुए। हम आप भी भगवान का नारायण का नाम लेते हुए चलेंगे सभी प्यार से। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 पाप होते सब नारायण पाप होते सब नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय हो सच्ची दरबार की जय हो प्यार से बोलेगा राधे राधे श्याम। प्यारे आज जैसे नारद जी वहां से चले और नारद जी जाकर के भोले बाबा समाधि में हैं, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं और भोले बाबा से जरा सी बात भी नहीं की। मैया पार्वती अंदर गुफा में, सीधे डायरेक्ट नारद जी गुफा में पहुंचे। अब बता, काऊ के पति बाहर बैठे हुए और वे पति से कतई बात मत करो और डायरेक्ट पत्नी से मिलो। तो एक दिन देख लिए, 2 दिन देख लिए, तीसरे दिन तो बोले ही नहीं। हाँ,
भाई हम से तो कुछ मतलब रखो। जब पत्नी के पास बैठो महाराज, अगर पत्नी के पास बैठना है तो पति से तो सलाह बनानी ही पड़ेगी। अगर आपने पति से सलाह बना ली तो फिर पत्नी के पास कितने दिन बैठे रहो, कैसे बैठे रहो, पति बोलने वालों नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पत्नी से बैठने की चेष्टा रखते हैं और पति से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बस यहीं से तो झगड़े का कारण शुरू हो जाता है, यहीं से होता है सब है। और यहीं से लक्ष्मी कैसी है, लक्ष्मी कैसी है, स्त्री यानी नारी लक्ष्मी का स्वरूप है। और प्यारे लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएगी। अगर अकेली किसी की पत्नी घर में आती है तो 2-4 दिन रहेगी, बाकी चली जाएगी कि तुम्हारे घर में रहेगी। अगर पति के साथ आएगी कितने दिन बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी हमेशा रहे तो भगवान विष्णु की पूजा करो, तो लक्ष्मी हमेशा घर में टिकेगी। और केवल लक्ष्मी चाहते हैं लक्ष्मी ले आओ तो आएगी तो सही, लेकिन उल्लू पे बैठ के आएगी और तुम्हें उल्लू बना के चली जाएगी। हाँ, इसलिए पति के साथ में जब आएगी तो सब लक्ष्मी आएगी और सदा तुम्हारे पास रहेगी। चाहो तो पति अगर बाहर बैठा है प्यारे तो पहले पति से बात करो, इसके बाद पत्नी से मुलाकात करो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जी बात पक्की है, अगर पति से बात ना करे, पत्नी से रोज बैठे तो काऊ ना काऊ दिन झगड़ो जरूर। नारद जी जैसे ही अंदर गए तो मैया पार्वती ने देखा, मैया कहने लगी, लाला आओ नारद जी बेटा। नारद जी तुम बहुत दिन के बाद आए। नारद जी को अपनी बात बनानी थी। नारद जी ने कहा बताएं मैया, जा दुनिया में प्रेम के तो बातें ना है, कोई प्रेम ही ना ही करे। अच्छा मैया कहने लगी कैसी बातें करो, हमारे भोले बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा तुम्हें बहुत प्रेम करते? बोले हाँ। अगर तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं तो ये बता दो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती। प्रेम में अगर बात छुपा ली तो प्रेम का ही बात है। ठीक है, हमें कोई बात नहीं छुपाते हैं। मैया कहती है हमें कोई बात नहीं छुपाते, हमको हर बात बताते हैं। अच्छा, अगर हर बात बताते हैं तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, इसमें मुंड किसके लगे? अब मैया पार्वती कहने लगी, जा तो बात कब नहीं बताए, प्रेम तो बहुत करे। नारद जी कहने लगे, इसके मतलब फिर प्रेम का तुम्हें खाक करें जो बात छुपाई के रखी, बात छुपाई का। अच्छा, और मैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नारायण नारायण। अब हम तो चले मैया। नारद जी ने नारायण को नाम लियो और चल दिए। और जाते जाते भोले बाबा के पास से के गए। बोले बाबा अरे जल्दी पधारो, मैया तुम्हें याद कर रही। बाबा कान लगे, मैं जरूर याद करती हूँ, का तुम अंदर से आए। और जैसे ही अंदर भोले बाबा गए तो मैया पार्वती बड़ी गुस्सा में बैठी। भोले बाबा ने पूछी, देवी सब ठीक ठाक है? जब देवी गुस्सा में हो तो अपनी बात कहें, तुम्हारी नहीं सुने। हाँ, मैया कहने लगी, हम ठीक हो चाहे मरी जाए, तुम्हें परी कहाँ पड़ रहा है? अच्छा, अरे कछु तो बात होगी, बताओ तो सही। मैया कहने लगी, अच्छा हुआ जो नारद जी मेरी आंखें खोल गए। भोले बाबा कान लगे, देवी कुछ ज्यादा ही खोल गए, कहा बात बताओगे तो सही। मैया कह रही, अरे तुम ऊपर से काले तो हुई और तुम अंदर उसे काले। भोले बाबा कान लगे, अंदर को कालो तो वो होवे जो कपटी होवे, हम कौन से कपटी है? बोले आहा, तुम्हारे प्रेम में कपट करते हो। कहा कपट कियो? तुमने अपने गले में
जो मुंडों की माला पहन रखी है, तो तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया इसमें मुंड किसके लगे? बोले बाबा कान लगे देवी इतनी सी बात? बोले इतनी सी छोटी बात है, जब बात काय को छिपाई के रखी, पहले तो मुझे जब बात बता। बोले बाबा कान लगे देवी ये कोई गैर के मुंड नहीं है, आपके अनेक अवतार होते हैं, कभी देवी, कभी दुर्गा, कभी चामुंडा, कभी काली, कभी दुर्गा, अनेक रूप में आती हो। और आपका जब अंत होता है तो आपकी यादगार के लिए मैंने आपके सर ही अपने गले में सजो कर रखे। ये कोई और नहीं है। ये कैसे हुआ? हमारा ना तो कहीं अंत है और ना कहीं जन्म है। ये कैसे हुआ? बोले हमने अमर कथा का पान किया। बोले बाबा इस बात को कहते हैं मैंने अमर कथा का पान किया। वो अमर कथा कोई और नहीं है, वो अमर कथा यही अमर कथा है। अमर कथा का पान किया। अब मैया कान लगी अमर कथा तो हम पान करो चाहे, हम भी अमर बनो चाहे। बोले बाबा कान लगे अब तुम्हें सुनेबे को मेरो मन ना है। क्यों? बोले तुम कथा में बैठ के सो जाओ। मैया तो कथा में बैठ के चौखी नींद मारे। हाँ ये तो बात सही है। मैया लंबो लंबो घूंघट कर ले हमें, अब फिर घूंघट के अंदर सो जाए तो क्या दिखाई पड़े? भैया काले चश्मा वाले भैया, लंबे घूंघट वाली मैया, ये कबे सोए ले कोई पतो नहीं चले। और इनसे अगर पूछ दो का तुम सोए गए, बड़ी ध्यान से सुन रहे, झटको है, बड़ी ध्यान से सुन रहे। तो प्यारे नींद को भगाने के लिए, अच्छा ये नींद तो आती ही है क्योंकि इसको श्राप लगा है। ये नींद कौन है? यानी कुंभकर्ण की पत्नी निंदा, रावण का, यानी कि रावण की भैया कुंभकर्ण का जब भगवान राम ने अंत किया तो ये पास में आई देवी। बोले तुमने हमारे पति को मार दिया, हम बदला लेके रहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा कैसे बदला लोगी? बोले ये बताओ वैकुंठ कौन जाता है? जो तुम्हारी भक्ति करता है, जो तुम्हारी कथा सुनता है। अच्छा तो जहां तुम्हारी कथा होगी वहां श्रोताओं के शरीर पे आसीन हो जाओ। व्यास जी बेचारे कथा सुनाएंगे और श्रोता बेचारे झोंका खाएंगे। अच्छा भगवान ने कहा बरोबर है देवी, अपन भी एक नियम लगा देते हैं। बोले कहा? बोले हर 5 मिनट में जयकारो लगवाना है और हर 10 मिनट में संकीर्तन करवाना है। और जिसे नींद आती होगी वो भाग जाएगी। अच्छा ये बता मुझे कछुआ ना बनाए रो कुछ गड़बड़ है, ये तो सेटिंग में गड़बड़ है। ढोलक की आवाज से लगे तो लेडी नहीं जाती। कल तो नहीं सही होती है तो राधे दूसरे से कहीं नहीं जा सकता, अपनी आपस में बात करता है सही हो जाता। राधे बोले गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। यारे आइए 2 मिनट संकीर्तन भैया जी बड़ी मस्ती से, बड़ी भाव से तालियों के साथ में भगवान का भजन गाएंगे और सुनेंगे। राधे हे राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय बचता जब प्राण जाएंगे तो। हरि राम नाम के हीरे मोती, राधे हरि राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली।
और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। राधे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ और राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। गोविंद भगवान की प्यार से बोलेंगे राधे श्याम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। और माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, अरे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा, बड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम मेरा, बोलो राम मेरा, बोलो राम मेरा सिया राम। बोलो राम मेरा, बोलो राम मेरा, बोलो राम मेरा सिया राम। इस दुनिया में कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा हो। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। और 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
शोर मचाओ गली गली। और कहा राधे क्यों कहता है मेरा मेरा, तू क्यों कहता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठी जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं। जो भी जग में फंसा हुआ है वह तो सच्चा इंसान नहीं। जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हर जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। नीलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नीलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। नीलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नीलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे नीलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। गोविंद भगवान की जय। भैया जी, ये छोटे भैया आप एक काम करो, ये वाला पर्दा खोल के यहाँ बांध दो। आज शाम को पर्दा दो आ जाएंगे, धूप की वजह से यहाँ कोई बैठ नहीं रहा। यही बात है ना भैया, पीछे बैठे आप, इधर आओ, इधर वाला खोल के और यहाँ बांध दीजिए ना, बांध लीजिए। आज शाम को आ जाएंगे 2 और मंगाएंगे। राधे बैठे ना। राधे प्यार से बोलेंगे राधे राधे श्याम। बोले गोविंद भगवान जी, सच्चे दरबार जी जय। प्यार से बोलेंगे, बोलते रहेंगे राधे राधे श्याम। हमारे गुरुदेव जो है ना सामने, इनको कहने 4 बार हाथ तो उठाने। अपना भाव है राधे को नाम तो ले लो ही ले लो। और कछु याद जीवन में रहे या ना रहे, लेकिन इतनी बात तो याद